आज का भारत आत्मनिर्भर भारत की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में देश खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है। वहीं अब रक्षा क्षेत्र में भी एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे दुश्मन देशों के तोते उड़ जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की तरफ से उठाए गए एक बड़े फैसले की। HAL ने आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए मेगा टेंडर जारी किया है। ये मेगा टेंडर भारतीय बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर IMRH और डेक आधारित बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर DBMRH कार्यक्रमों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रणालियों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए है। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर न सिर्फ भारत की हवाई ताकत को बढ़ाएंगे, बल्कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। रक्षा मामलों के जानकार विजय सिंह का कहना है कि ये मेगा टेंडर भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी तक भारतीय वायुसेना काफी हद तक विदेशी हेलीकॉप्टरों पर निर्भर करती है, लेकिन इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के आने के बाद ये निर्भरता काफी हद तक कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, इससे भारत को हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में भी काफी मदद मिलेगी। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इन मेगा टेंडर में क्या खास है और ये कैसे भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि HAL ने आगामी IMRH और DBMRH कार्यक्रमों के लिए कई अत्याधुनिक प्रणालियों के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये प्रणालियां न सिर्फ इन हेलीकॉप्टरों को ताकतवर बनाएंगी, बल्कि दुश्मनों के लिए भी किसी खौफ से कम नहीं होंगी। तो चलिए अब एक एक करके इन हाईटेक हथियारों के बारे में जानते हैं। पहला हथियार है कमर्शियल और बायोलॉजिकल सेंसर, केमिकल एंड बायोलॉजिकल सेंसर्स। ये सेंसर युद्ध के मैदान में किसी भी तरह के रासायनिक या जैविक खतरों का पता लगाने में सक्षम होंगे। इससे जवानों को समय रहते बचाव करने में मदद मिलेगी। दूसरा हथियार है विंच मैनस्टिक ऑटोहोवर केबिन स्टिक, विंचमैन मिनिस्टिक ऑटोहोवर कैबिन स्टिक। ये किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालने में अहम भूमिका निभाएगा। इसकी खासियत ये है कि ये हेलीकॉप्टर को एकदम स्थिर रख सकता है, जिससे घायलों को आसानी से बाहर निकाला जा सके। रक्षा विश्लेषक अंजलि शर्मा का कहना है कि विंच मैनस्टिक ऑटोहोवर केबिन स्टिक टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान में किसी फरिश्ते से कम नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी ये टेक्नोलॉजी मलबे में फंसे लोगों को निकालने में काफी मददगार साबित हो सकती है। अगला हथियार है मौसम रडार वेदर रेडर। जैसा कि आप जानते हैं, पहाड़ी इलाकों में अचानक से मौसम बदल जाता है। ऐसे में ये मौसम रडार पायलटों को वास्तविक समय में मौसम की जानकारी देगा, जिससे वो खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से उड़ा सकेंगे। चौथा हथियार है न्यूक्लियर सेंसर, न्यूक्लियर सेंसर्स। ये सेंसर परमाणु हमले के खतरे को भांपने में सक्षम होंगे। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और ऐसे में ये सेंसर देश की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। पांचवां हथियार है बैटरीज। ये किसी भी हेलीकॉप्टर की रीढ़ होती हैं। लंबे समय तक हवा में उड़ने के लिए दमदार बैटरीज की जरूरत होती है। इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों में उच्च प्रदर्शन वाली बैटरीज का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये लंबी दूरी तय कर सकें। हवाई युद्ध विशेषज्ञ कैप्टन राहुल सिंह का कहना है कि बैटरी टेक्नोलॉजी किसी भी आधुनिक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दुश्मन के इलाके में जासूसी करने या फिर किसी खास ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हेलीकॉप्टर की बैटरी का दमदार होना बेहद जरूरी है। ये स्वदेशी बैटरी टेक्नोलॉजी न सिर्फ भारतीय वायुसेना को ताकतवर बनाएगी, बल्कि भविष्य में इसे दूसरे देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। छठा हथियार है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, ESM, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ELANT। ये एक ऐसी खास तकनीक है जो दुश्मन के रडार और संचार संकेतों का पता लगाने में सक्षम होगी। इससे भारतीय वायुसेना को युद्ध के मैदान में एक कदम आगे रहने में मदद मिलेगी। सातवां और आखिरी हथियार है कॉकपिट मैनेजमेंट डिस्प्ले सिस्टम्स, CMDS। ये अत्याधुनिक डिस्प्ले पायलटों को उड़ान से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर के नियंत्रण प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाएंगे।
इससे न सिर्फ युद्ध के दौरान बल्कि सामान्य उड़ानों के दौरान भी हेलीकॉप्टर उड़ाना काफी आसान हो जाएगा। तो ये थे वो 7 अत्याधुनिक हथियार जिन्हें आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हेलीकॉप्टरों में शामिल किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि ये सभी प्रणालियां न सिर्फ युद्ध की क्षमता को बढ़ाएंगी बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होंगी। लेकिन इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के और भी कई फायदे हैं जिनके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। जैसा कि हम आपको पिछले अध्यायों में बता चुके हैं कि HAL ने आगामी IMRH और DBMRH कार्यक्रमों के लिए कई अत्याधुनिक प्रणालियों के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये स्वदेशी हथियार न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाएंगे बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगे। तो चलिए अब इन स्वदेशी हेलीकॉप्टर के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला फायदा है आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अभी तक भारतीय वायुसेना काफी हद तक विदेशी हेलीकॉप्टरों पर निर्भर करती है, लेकिन इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के आने के बाद ये निर्भरता काफी कम हो जाएगी। विदेशी कंपनियों के भरोसे के बजाय भारत अपने ही देश में बने हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करेगा। इससे न सिर्फ पैसा बचेगा बल्कि देश की सुरक्षा पर भी किसी तरह का बाहरी दबाव नहीं पड़ेगा। आर्थिक मामलों के जानकार अशोक मेहता का कहना है कि स्वदेशी हथियारों के निर्माण से भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये न सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। दूसरा फायदा है रोजगार का सृजन, जॉब क्रिएशन। इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों के निर्माण में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही इन हेलीकॉप्टरों के रखरखाव और उन्हें चलाने के लिए भी कुशल लोगों की जरूरत होगी। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये तो हुए स्वदेशी हेलीकॉप्टर के 2 बड़े फायदे, लेकिन इनके अलावा भी कई और फायदे हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। तीसरा फायदा है टेक्नोलॉजी का विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी वो भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इससे हवाई जहाज और दूसरे रक्षा उपकरण बनाने की क्षमता में भी इजाफा होगा। रक्षा विश्लेषक विवेक राणा का कहना है कि स्वदेशी हथियारों के निर्माण से भारत को नई टेक्नोलॉजी हासिल होती है। इससे देश को भविष्य में और भी ताकतवर हथियार बनाने में मदद मिलेगी। चौथा फायदा है रक्षा क्षेत्र में मजबूती, स्ट्रेंथ इन द डिफेंस सेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाएंगे और किसी भी तरह की चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। तो ये थे कुछ फायदे जो इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों से भारत को मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनेंगे और देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं जिनके बारे में हम अगले अध्याय में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले अध्यायों में बताया कि HAL ने आगामी IMRH और DBMH कार्यक्रमों के लिए कई अत्याधुनिक प्रणालियों के लिए टेंडर जारी किए हैं। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाएंगे बल्कि देश के विकास में भी अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। तो चलिए अब इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में जानते हैं। पहली चुनौती है समय पर पूरा करना, कंप्लीशन ऑन टाइम। अक्सर देखा गया है कि भारत में बड़ी बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसे में ये भी एक बड़ी चुनौती है कि इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को तय समय सीमा के अंदर बनाया जा सके। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ मीनाक्षी शर्मा का कहना है कि समय पर पूरा करना सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर समय पर बनकर तैयार हो जाएं ताकि भारतीय वायुसेना को जल्द से जल्द इनका फायदा मिल सके। दूसरी चुनौती है लागत, कॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना काफी महंगा होता है। ऐसे में ये भी देखना होगा कि इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को बनाने में कितना खर्च आता है।
हालांकि लंबे समय में देखा जाए तो विदेशी हेलीकॉप्टर खरीदने से ये सस्ता साबित हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में लागत को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होगी। तीसरी चुनौती है कुशल कर्मचारियों की कमी, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को बनाने और उन्हें चलाने के लिए कुशल कर्मचारियों की जरूरत होगी। ऐसे में सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इन हेलीकॉप्टरों से जुड़े सभी कामों के लिए पर्याप्त मात्रा में कुशल कर्मचारी उपलब्ध हों। तो ये थीं कुछ चुनौतियां जिनका सामना इन स्वदेशी हेलीकॉप्टरों को करना पड़ सकता है। लेकिन अगर भारत सरकार इन चुनौतियों से पार पा लेती है तो आने वाले समय में ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत बनेंगे, बल्कि भारत को हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मील का पत्थर साबित होंगे। दर्शकों, ये थी स्वदेशी हेलीकॉप्टरों से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या ख्याल है।